नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज मैं आप लोगों को श्रीमद् भगवत गीता की द्वितीय अध्याय गीता का सार का रसवाद अमृत रस का पान करवाने जा रही हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण की वाणी को भक्तिपूर्वक सुनिएगा एवं आत्मसात कीजिएगा। तो यहाँ पर अर्जुन जो है युद्ध स्थल में भगवान कृष्ण से युद्ध आरंभ करने के पहले कहता है कि मुझे सबके बीच में ले चलिए, मैं एक बार सबका निरीक्षण कर लेना चाहता हूँ। और इस प्रकार भगवान कृष्ण के द्वारा जब रथ को युद्ध भूमि के बीच में ले जाया गया, दोनों सेनाओं के बीच में, तो अर्जुन जो है अपने संबंधियों को देखकर शोकातुर होकर अपना धनुष बाण रख कर चुपचाप रथ में बैठ जाता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो संजय कहता है धृतराष्ट्र से कि करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर फिर मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तो श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। अतः तुम्हारे मन में ये आया कहाँ से? हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो तुम, यह तुम्हें शोभा नहीं देती है। हे शत्रुओं के दमन करता अर्जुन, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। फिर भगवान की बात सुनकर अर्जुन कहता है कि हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, हे मेरे सखा, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। हे कृष्ण, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। हे कृष्ण, ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से आप मुझे बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शरणागत हूँ। हे श्री कृष्ण, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। हे मधुसूदन, स्वर्ग पर देवताओं के अधिपति की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। हे मधुसूदन, इस प्रकार जो है अर्जुन शोकातुर होकर श्री कृष्ण से कहते हैं। तो संजय धृतराष्ट्र से कहता है कि इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। मैं युद्ध नहीं करूँगा हे गोविंद, इस प्रकार से कहकर अर्जुन जो है चुप हो गया। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य संजय फिर धृतराष्ट्र से कहता है कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो भगवान क्या कहते हैं? तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए, हे अर्जुन, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं।
जो विद्वान होते हैं वो न जीवित के लिए शोक करते हैं और न मृत के लिए, दोनों के लिए ही वे शोक नहीं करते हैं, क्योंकि वे विद्वान होते हैं, परम तत्व के ज्ञाता होते हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ। भगवान कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ और न तुम रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। हम पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, अर्थात हम हमेशा ही रहेंगे, हमारी विनाश कभी नहीं होगी। तो जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं आगे कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है, आत्मा शरीर की मृत्यु होती है। जब शरीर की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा फिर दूसरे शरीर में चला जाता है। तो धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। जो धीर व्यक्ति होता है वो इस प्रकार से मोह को प्राप्त नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। दुख सुख सभी को वो सहन करना सीखे। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति की योग्य है। जो पुरुष न सुख में सुखी होता है और न ही दुख में दुखी होता है, दोनों में ही विचलित नहीं होता और इन दोनों में ही समभाव रखता है, दुख और सुख दोनों में ही समभाव रखता है, तो वह ऐसा पुरुष जो है निश्चित रूप से ही मुक्ति के योग्य होता है। हे अर्जुन, तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत अर्थात भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है। भौतिक शरीर का कोई चिर स्थायित्व नहीं है कि वो हमेशा रहेगा। भौतिक शरीर जो है वो विनाशकारी है, उसका विनाश होना निश्चित है। किंतु सत आत्मा जो अपरिवर्तित रहता है, शरीर असत है जो चिरस्थायी नहीं है, उसका विनाश होना निश्चित है। किंतु सत जो आत्मा है वो अपरिवर्तित है, वो अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता। तो उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो तत्वदर्शी जो हैं वो इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है, आत्मा और शरीर दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है कि शरीर की प्रकृति जो है विनाशी है और आत्मा की प्रकृति अविनाशी है। तो जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। जो आत्मा सारे शरीर में व्याप्त है उसे तुम अविनाशी समझो और उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। और जो अविनाशी आत्मा इस शरीर में व्याप्त है उस आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है, उसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। ये जो शरीर है ये विनाशी है, इसका विनाश एक ना एक दिन एक ना एक प्रकार से होना ही है, क्योंकि ये जो है विनाशी है और आत्मा जो है शाश्वत है, सत्य है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। आत्मा इस शरीर में उसी प्रकार रहता है जिस प्रकार शरीर में कोई नूतन वस्त्र के पुराने हो जाने पर जिस प्रकार वस्त्र का त्याग कर देते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी जो है शरीर के पुराने हो जाने पर शरीर का त्याग कर फिर नया शरीर धारण करता है। तो इसलिए तुम शोक मत करो हे अर्जुन, आत्मा अविनाशी है।
जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं। हे अर्जुन, जो इस जीवात्मा को, इस अविनाशी आत्मा को, परम सत्य आत्मा को जो मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वो दोनों ही अज्ञानी हैं। क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न ही मारा जाता है। आत्मा न तो मारता है और न ही मारा जाता है। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। आत्मा न कभी जन्म लेता है न उसकी मृत्यु होती है। वह तो शाश्वत है, अविनाशी है। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। आत्मा न कभी जन्मा है और न जन्म लेता है और न ही कभी जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। शरीर के मारा जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। शरीर की मृत्यु होने पर भी आत्मा की मृत्यु नहीं होती। आत्मा पुनः फिर दूसरा शरीर धारण कर लेता है, नया शरीर में प्रवेश कर जाता है। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। क्योंकि आत्मा तो शाश्वत है, अविनाशी है, जन्मा है, तो आत्मा को कोई कैसे मार सकता है और कोई कैसे मरवा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर, हे अर्जुन, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर फिर नवीन भौतिक शरीर को धारण करता है। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र के द्वारा खंड खंड किया जा सकता है। यह जो आत्मा है न कभी किसी शस्त्र के द्वारा खंड खंड किया जा सकता है और न ही अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है और न ही जल के द्वारा भिगोया जा सकता है और न ही वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। हे अर्जुन, तुम व्यर्थ ही पश्चाताप कर रहे हो, शोक कर रहे हो। यह आत्मा अखंडित है तथा घुलनशील है। यह जो आत्मा है यह अखंडित है, इसे किसी के द्वारा खंडित नहीं किया जा सकता और न ही इसे जलाया जा सकता है और न ही इसे वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। हे अर्जुन, यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर तो विनाशी है, उसका एक न एक प्रकार से विनाश होगा ही। इसीलिए तुम शरीर के लिए शोक मत करो। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं। यदि तुम ऐसा सोचते हो कि आत्मा मरता है फिर जन्म लेता है, तो भी तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह मरकर तो फिर जन्म लेगा ही। जिसने जन्म लिया है, हे अर्जुन, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात, और जिसकी मृत्यु हुई है मृत्यु के पश्चात उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन शोक रहित होकर करना चाहिए। हे अर्जुन, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। सारे जो जीव हैं प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में वे व्यक्त होते हैं और फिर विनिष्ट हो जाने पर वह पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? तुम्हें शोक करने की क्या आवश्यकता है? तुम क्यों शोक कर रहे हो? कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते, वे नासमझ ही रह जाते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। शरीर में रहने वाला जो देही है, आत्मा है, उसका कभी भी वध नहीं किया जा सकता है। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है।
तुम निःशोक होकर अपना कर्तव्य का पालन करो, अपना धर्म का पालन करो। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। हे अर्जुन, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम निसंकोच होकर युद्ध करो। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं। वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। हे अर्जुन, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। योद्धा के रूप में जो तुम्हें यश मिलेगा वो यश भी तुम खो दोगे। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे। हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध नहीं करते हो तो लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। अतः जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। हे अर्जुन, इसीलिए तुम युद्ध करो। तुम्हारे पास युद्ध करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। हे अर्जुन, जो बहुत ही अनुचित होगा। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। हे अर्जुन, इसीलिए तुम युद्ध करो। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः हे अर्जुन, तुम दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। हे अर्जुन, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा और यदि तुम युद्ध नहीं करते हो तो तुम्हें पाप लगेगा। तो यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। हे अर्जुन, मैं यहाँ वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। अब तुम्हें मैं निष्काम भाव से किस प्रकार कर्म करते हैं उसे बता रहा हूँ। हे अर्जुन, तो सावधान होकर सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकोगे। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हांस, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे गुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। हे अर्जुन, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। हे अर्जुन, वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। हे अर्जुन, तुम वेदों में जो प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है, तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। प्रकृति के इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों से तुम ऊपर उठो और अपना कर्म करो। समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं।
तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। जो जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति का त्याग करके संभाव से अपना कर्तव्य करता है, कर्म करता है, इससे ऐसी समता योग कहलाती है, ऐसी समता ही योग कहलाती है। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं, कंजूस हैं। भक्ति में संलग्न मनुष्य जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी, परम तत्व का ज्ञान तुम्हें हो जाएगा। तो भगवान की इस प्रकार की वाणी को सुनकर फिर अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वह मुझे बताइए। वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और किस तरह चलता है। तो अर्जुन की बात को सुनकर, अर्जुन का प्रश्न को सुनकर फिर श्री भगवान कृष्ण जो हैं बोलते हैं कि हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थित मन वाला मुनि कहलाता है। जो त्रैतापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होता है, वह स्थित मन वाला व्यक्ति जो है मुनि कहलाता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। हे अर्जुन, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। हे अर्जुन, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। भवसागर में वो निरंतर चक्कर लगाता रहता है।
किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। अतः हे अर्जुन, इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत से तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के जागने का समय है। जो सब जीवों के लिए रात्रि है और रात्रि समझकर सब सोते हैं, वह आत्म संयमी के लिए वह रात्रि जो है आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। और जो समस्त जीवों के जागने का समय दिन है, वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, हे अर्जुन, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है, वह शांति प्राप्त नहीं कर सकता। जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है, जो सांसारिक इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है, वह शांति प्राप्त नहीं कर सकता। बल्कि जो पुरुष समुद्र की तरह हो जाता है, जिस प्रकार समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, वह पुरुष जो है शांति प्राप्त कर सकता है। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। हे अर्जुन, यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थिर हो, तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो इस प्रकार भगवान जो है अर्जुन को गीता का सार तत्व बतलाते हैं। तो आज यहीं तक, अगला अध्याय अगले समय में। तो जय श्री कृष्ण, जय अखिल ब्रह्मांड नायक।